हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्रेणी। क्या पढ़ने वाले हैं? श्रेणी, या इसको आप पढ़ सकते हैं श्रेणी। श्रेणी और श्रेणी में दोनों में अंतर है, ठीक है। तो ये क्या है, देखो, श्रेणी में क्या होता है, जैसे 5, 9, 13 इस तरह से, मतलब दोनों के बीच में धन का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, ये है श्रेणी। तो ये दोनों, मतलब जितने भी संख्या हैं वो सारे संख्याओं के बीच में धन का चिन्ह होगा, यानी कि कोई ना कोई मतलब धन या ऋण का चिन्ह हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं श्रेणी। तो ये है आपका 5, 9, 5 धन 9 धन 13 धन 15 धन डैश डैश के 12 पदों तक का हमको क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है? यहां पर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। यहां पर कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? हमको 12 पदों तक का योगफल हमको क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो हल करते हैं इसको। हल करने से पहले यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और चैनल को लाइक कर अपने जितने भी यार दोस्त हैं, मित्र हैं, आपके बैचमेंट हैं, उनको शेयर कर देना। तो देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करना है। ये क्या है? देखो, ये श्रेणी है। इस श्रेणी में क्या दिया गया है? दी गई श्रेणी क्या है? दी गई श्रेणी, या श्रेणी भी बोल सकते हैं, सॉरी, श्रेणी, ठीक है। क्या क्या है? 5 धन 9 धन 13 धन 15, ये आपका क्या है? श्रेणी है। क्या है? ये एक श्रेणी है। यहां क्या क्या है जी? यहां है श्रेणी का प्रथम पद। क्या है? प्रथम पद, पहला पद, यानी कि श्रेणी का प्रथम पद को हम किससे दर्शाते हैं? ए से। क्या है? यहां पर 5 है। क्या है? 5 है। श्रेणी का पहला पद 5 है। और सार्वंतर क्या होगा? यहां पर सार्वंतर हो जाएगा, सार्वंतर यानी कि पदों के बीच का अंतर। सार्वंतर डी बराबर हो जाएगा। यहां क्या होगा जी? यानी कि द्वितीय पद में इस पद को हमको क्या करना है? घटाना है। इसको इससे घटाना है। तो देखो, इसको घटा देते हैं। 9 में 5 गया, कितना बचेगा जी? ये बच गया आपका 4 बच गया। ये इसका क्या है? सार्वंतर का मान हो गया, ठीक है। अब हमको किसने 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि हमको किसका मान ज्ञात करना है जी? n का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? 12 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको n का मान 12 है, यानी कि 12 पद है ना, तो n का मान क्या हो गया? यहां पर 12 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। n पदों का योगफल का सूत्र होता है, n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है, क्या होता है जी? एस एन। इसको हम, ये पूरे योगफल को हम क्या, किससे दर्शाते हैं? एस एन से दर्शाते हैं योगफल का, ठीक है। एस एन, ठीक है, बराबर हो जाएगा n अपान 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये इसका फार्मूला है। यदि कोई भी श्रेणी हो, उस श्रेणी का यदि हमको योगफल ज्ञात करना है तो इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो मान रख देते हैं एस एन, यानी कि n का मान कितना है जी? ये जो n है ना, इस n का मान क्या है? ये 12 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ? एस एन यानी कि s 12 बराबर n का मान क्या है जी? n का मान है 12, तो यहां पर 12 रख दिए। 12/2, ये हो गया आपका 2a। a का मान कितना है? 5 है, और d का मान 4 है। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 5 धन ये है, ठीक है। n का मान कितना है? 12 ऋण 1। d का मान कितना है? d का मान हम निकाले हैं 4। इसको सबको अब हल करते हैं। तो s 12 बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 2 छक्के 12, 2 एकम
2। ठीक है, 5 दूने यहां बच गया 6, यहां हो गया 2, 5 दूने 10 धन ये घटेगा तो कितना बचेगा 11, 11 चौक 44 हो गया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं आगे। S12 इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा S12 इक्वल टू S12 इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर देखो इसको जोड़ दीजिए 10 और 44 कितना हो जाएगा 54 गुणित कितना 6। अब इसको गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा आंसर, गुणा कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका S12 इक्वल टू हो जाएगा 6 चौ 24 का 4 हसीलाया 2 और 6 पंचे 30 2 32। ये है आपका S12 यानी कि 12 पदों का योगफल का मान। इस तरह से सवालों को क्या करना है, हल करना है। यदि कोई भी श्रेणी है, श्रेणी का यदि योगफल ज्ञात करने के लिए पूछे तो इसी ट्रिक से आप किसी भी सवाल को, यानी कि इस तरह का श्रेणी वाला सवाल है उसको आप उसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।